ओके, सो अभी हम लोग पैथोजेनेसिस देखते हैं। पैथोजेनेसिस में रेस्पिरेटरी, सिस्टेमिक और क्यूटेनियस हम लोग देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस। इसमें से जो रेस्पिरेटरी है वो सबसे पहले हम बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से शुरुआत होती है। तो ड्रॉपलेट से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, ठीक है। टॉन्सिल और जो फेरिंग्स हैं हमारे, कौन कौन, टॉन्सिल और फेरिंग्स, ये हमारे मोस्ट कॉमन प्लेसेस हैं जहाँ पे वो रहना पसंद करता है, नोज़ और लैरिंग्स के बाद, ठीक है। अब एक क्या होता है कि हमारा जो ये डिप्थीरिया का आपको मैंने मतलब नहीं बताया ना। डिप्थीरिया का लिटरल मीनिंग होता है लेदर, ठीक है। तो वो लेदर मैं आपको बताती हूँ क्या मतलब है, क्यों रखा है ये डिप्थीरिया। क्या होता है कि जब ये डिप्थीरिया टॉक्सिन या ये काम करता है तो ये जैसे टॉन्सिल या फेरिंग्स यहाँ पे एक जैसे एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। वो मेम्ब्रेन की जगह स्यूडो मेम्ब्रेन बना देता है। क्या बना देता है? स्यूडो मेम्ब्रेन, ठीक है। स्यूडो मेम्ब्रेन अब जो होती है वो होती है ग्रे वाइट कलर की, ठीक है। ग्रेइश वाइट स्यूडो मेम्ब्रेन का कोट, लेदरी, ठीक है, लेदरी, टफ लेदरी। और ये जो मेम्ब्रेन है स्यूडो मेम्ब्रेन, ये कभी कभी क्या होता है कि ये डिटैच हो जाती है, ठीक है। अपने जैसे टॉन्सिल और फेरिंग्स है वहाँ से डिटैच होकर ये फिर नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। नीचे की तरफ आकर ये कहाँ तक जाएंगी? ये ब्रोंकियल ट्रैक में चली जाएगी, ठीक है। ब्रोंकियल ट्रैक में जाके ये क्या कॉज कर सकती है? ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकती है, मतलब ब्रोंकियल रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दिया, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दिया, किसने कर दिया? ये स्यूडो मेम्ब्रेन की डिटैचमेंट ने। शुरुआत टॉन्सिल फेरिंग से हुई थी, लेकिन ये डिटैच होकर नीचे आ गई और उसने वो कर दी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बुल नेक अपीयरेंस हो जाता है, लाइक जो टॉन्सिल्स हैं वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और नेक में एडीमा हो जाता है। उससे क्या होता है? बुल नेक अपीयरेंस हो जाता है, लाइक बुल की तरह एकदम फूल जाता है नेक जो है हमारा, ठीक है। और ऑटाइटिस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, ईयर तक इन्फेक्शन पहुंच जाती है, ठीक है। मेरे यहाँ से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, मतलब और ये जो मैंने आपको बताया कि ये स्यूडो मेम्ब्रेन, ये जो डिप्थीरिया टॉक्सिन की वजह से स्यूडो मेम्ब्रेन होती है, स्यूडो मेम्ब्रेन कोट, ठीक है। ये जो भी है, ये वाला पार्ट, ये एक इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग फॉशियल डिप्थीरिया। क्या बोलते हैं हम इसे? फॉशियल डिप्थीरिया। ये होता है रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया। रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया में टॉन्सिल और फेरिंग्स वाले को हम बोलते हैं फॉशियल डिप्थीरिया, ठीक है। और ये एक्सटेंशन ऑफ स्यूडो मेम्ब्रेन में ये आ गया कि एक्सटेंशन हो गई तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, और उसके बाद बुल नेक अपीयरेंस हो गया क्योंकि टॉन्सिल वाले रीजन की बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई। नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम लोग सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन पे। अब ये जो हमने ये वाला पढ़ा, ये हमने पढ़ा टॉक्सिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन की वजह से, ये डिप्थीरिया टॉक्सिन की वजह से होता है। अब जो सिस्टेमिक है वो भी डिप्थीरिया टॉक्सिन की वजह से ही होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि अगर सपोज़ कि ब्लड में चला गया, ठीक है, ये वाला टॉक्सिन, तो फिर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होगी। न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन में क्या क्या दिक्कतें आएंगी? क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगी, क्रेनियल नर्व ख़राब होएगी। बेसिकली हम बात करते हैं हमेशा ऑक्यूलोमोटर की, ऑक्यूलोमोटर पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। उसकी पाल्सी हो जाएगी, सिलियरी, ठीक है, सिलियरी पाल्सी हो जाएगी। और क्या होगा? एड्रिनल टिश्यू में प्रॉब्लम आएगी, एड्रिनल टिश्यू, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेन की। नेक्स्ट, ब्रेन के अलावा हार्ट में प्रॉब्लम, दैट इज़ मायोकार्डाइटिस, ठीक है। तो सिस्टेमिक से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऑलराइट, मायोकार्डाइटिस में एरिथमिया हो गया, ठीक है। देन कम्स हमारा क्यूटेनियस डिप्थीरिया। क्यूटेनियस डिप्थीरिया में एक इन दोनों से स्पेशल बात है कि ये टॉक्सिन की वजह से नहीं होता, ये बैक्टीरियम की वजह से होता है। लाइक डीटी की वजह से नहीं होता, बैक्टीरियम की वजह से होता है, ठीक है। तो फिर अक्सर क्या होता है कि हम लोग जो टॉक्सॉइड्स देते हैं, हम लोग जो इसके खिलाफ वैक्सीन देते हैं, तो वैक्सीन किसके लिए होती है? वैक्सीन टॉक्सिन के लिए होती है ना, कि टॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी। ये दोनों तो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर, मतलब टॉक्सिन से अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया अफेक्ट कर रहा है, लाइक ये टॉक्सिन से नहीं इन्फेक्ट कर रहा। इसलिए ये जो चीज़ है, वैक्सीनेटेड लोगों में भी क्यूटेनियस ये डिप्थीरिया हो जाता है, ठीक है। और क्यूटेनियस डिप्थीरिया आजकल इसलिए बढ़ रहा है ड्यू टू ऑर्गेनिज्म नॉट टॉक्सिन मीडिएटेड। अब अगर हम इसका लैब डायग्नोसिस देखें, सबसे पहले हम उसको कलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली,
ठीक है। स्पेसिमेन की कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन कैसे करेंगे, अब हमने थ्रोट में से स्वैब ले लिया और देख लिया, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, स्यूडो मेम्ब्रेन, हमें पता है, हमने भी पढ़ा, वो स्यूडो मेम्ब्रेन का हम पोर्शन लेकर हम उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है कि नोज़ या स्किन में है अगर प्रॉब्लम तो स्किन का स्पेसिमेन ले लिया, ठीक है। तो ऐसे करके उसके बाद स्पेसिमेन ले लिया। सेकेंड चीज़ आती है हमारी माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी हमें पता है ग्राम स्टेनिंग करके हम जो इससे हमें पता लग जाता है ग्राम स्टेनिंग से, एक तो ग्राम पॉजिटिव है, दूसरा मॉर्फोलॉजी के बारे में पता लग जाता है, ठीक है, ग्राम स्टेन से कि वो चाइनीज़ लेटर है, क्यूनिफॉर्म है, ठीक है, वो सब पता लग गया कैसे, मतलब उसकी अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है, और बेसिलाई है वो भी पता लग गया। दूसरी चीज़ ये हमें पता लगा ग्राम स्टेनिंग से। एक और टेक्निक है दैट इज़ एल्बर्ट स्टेन, ठीक है। एल्बर्ट स्टेन से हमें वो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स पढ़ा था ना हमने, पॉलीमेटाफॉस्फेट्स या वो वाले मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स, ठीक है, वो जो हैं वो एल्बर्ट स्टेन के लिए, एल्बर्ट स्टेन से वो हमें दिखेंगे, ब्लूइश ब्लैक दिखेंगे, ब्लूइश ब्लैक हमें ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, बाकी का हमें ग्रीन दिखेगा बेसिलाई, ठीक है। तो ये हमने कर ली माइक्रोस्कोपी। देन थर्ड स्टेप आता है हमारा कल्चर का, ठीक है। कल्चर में क्या होता है, कल्चर में हम लोग नॉर्मली, वो भी फास्टिडियस बैक्टीरिया, ठीक है, ये भी फास्टिडियस बैक्टीरिया, फास्टिडियस मतलब कि इसके नखरे ज़्यादा हैं, तो ये नॉर्मल जो हमारा बेसल मीडियम है उसमें ग्रो नहीं करेगा, इसे एनरिच्ड मीडियम चाहिए, ठीक है। एनरिच्ड मीडियम में अब मतलब कौन से आते हैं, लाइक ब्लड अगार आ गया, चॉकलेट अगार आ गया, ठीक है, और साथ में एक होता है लोफ्लर सीरम स्लोप, ठीक है। लोफ्लर सीरम स्लोप का एक फ़ायदा होता है कि 6 to 8 आवर्स में हमें बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है, ग्रोथ हमें 6 to 8 आवर्स में दिख जाती है, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें हमें जो नॉर्मल ग्रोइंग बैक्टीरिया जो कमेंसल्स वहाँ पे नॉर्मली रहते हैं बिना किसी पैथोजेनेसिस कॉज किए, उनकी भी ग्रोथ हो जाती है, तो इसको देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये उसका डिसएडवांटेज है। तो ये तो हमारे वो हो गए एनरिच्ड मीडिया। तो इसके अलावा सिलेक्टिव मीडिया होते हैं। कौन से मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया क्या करता है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अपने उसकी ग्रोथ करता है, बाकी जो कमेंसल्स हैं उनको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। ये दो सिलेक्टिव मीडियम है, पोटाशियम टेल्यूराइट अगर और टिनस्टेल मीडियम। पोटाशियम टेल्यूराइट अगर में टेल्यूराइट वाली रिडक्शन हो जाती है तो उससे हमारा ब्लैक कलर हमें दिखता है, ठीक है। टेल्यूरियम मतलब टेल्यूराइट जो है वो टेल्यूरियम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसके बाद ब्लैक कलर देता है, ठीक है। और जो टिनस्टेल मीडियम है उसमें भी ऐसी है, ब्लैक कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस होती है, दोनों में ब्लैक कलर दिखता है, लेकिन और दोनों में क्या एडवांटेज था कि वो कमेंसल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। बायोकेमिकल टेस्टिंग में अगर हम लोगों ने बेसिकली जो हमारा कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है उसे कॉर्नीबैक्टीरियम अल्सीरेंस जो हमने पहले किया था और स्यूडो ट्यूबरकुलोसिस, उनसे डिफरेंशिएट करना है, तो एक यूरियस टेस्ट होता है, यूरियस टेस्ट। तो यूरियस को हम लोगों ने यूरिया को हम लोगों ने हाइड्रोलाइज करना होता है। तो जो डिप्थीरिया है हमारा, एक साइड है डिप्थीरिया, एक साइड है हमारा वो अल्सरेंस और स्यूडो ट्यूबरकुलोसिस, ये दोनों जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे और ये जो डिप्थीरिया है वो यूरिया को हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगा, इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे डिप्थीरिया को। अगर हमें टॉक्सिन की प्रोडक्शन को देखना है कि वो हो रही है या नहीं हो रही, तो हमारे पास एक टेस्ट होता है एलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, बेसिकली हम एलेक्स टेस्ट बोलते हैं उसको, एलेक्स टेस्ट। उसमें क्या होता है, हमने एक रेक्टेंगुलर स्लिप ली, ठीक है, ये स्लिप ली, इसमें हमने डाल दिया एंटीटॉक्सिन, ठीक है, एंटीटॉक्सिन डाल दिया, और हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसे रेक्टेंगुलरली हमने स्पीशीज़ डाल दिया। हमें पता करना है कि ये जो स्पीशीज़ हैं वो टॉक्सिक हैं या नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिजेनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलरली हम लोगों ने हमने स्पीशीज़ डाल दी। अगर तो वो टॉक्सिजेनिक हुई, डिप्थीरिया वाला टाइप्स टॉक्सिजेनिक हुई, तो एंटीटॉक्सिन और टॉक्सिन का रिएक्शन होगा और प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, तो हमें प्रेसिपिटेशन बैंड मिलेगा। और अगर नहीं हो रही तो फिर, और वो टॉक्सोजेनिक नहीं है, बाकी टॉक्स जीन को हम लोग PCR से, हम लोग एलिजा टेस्ट से, इन सब से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें बायोटाइप्स ऑफ कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, मेन 3 टाइप्स हैं, कभी कभी 4 भी लिख देते हैं हम लोग, ग्रेविस, इंटरमीडियस, माइटस और बेफ्लैंटी, ठीक है, ये जो 4 है। बेफ्लैंटी हम कभी कभी छोड़ देते हैं, ये तीनों जो हैं वो मेन है, ग्रेविस, इंटरमीडियस और माइटस, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेविस जो है वो फर्मेंट करता है स्टार्च और ग्लाइकोजन को, जी आ गया, तो फिर ये ग्रेविस ही करता है सिर्फ फर्मेंट, ये दोनों नहीं करते, ठीक है। हमें इन तीनों का ही हम लोग देखते हैं ये डिफरेंस, ठीक है। माइटिस जो है वो बीटा हिमोलिसिस करता है, बाकी ये नहीं करते।
और इनकी जो कॉलोनी है ये डेजी हेड है, GD, देखो G और D एक जैसे दिखते हैं ना। फ्रॉग्स है, फ्रॉग्स एग, ठीक है, IF इफ फ्रॉग्स एग, एंड देन पोच्ड एग कॉलोनी PM पोच्ड एग माइटस, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम एंटीटॉक्सिन यूज़ करेंगे या पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन। पेनिसिलिन हम बेसिकली कैरियर्स के लिए यूज़ करते हैं और एरिथ्रोमाइसिन पेनिसिलिन जो है वो हम एक्टिव यूज़र्स के लिए, मतलब जो एक्टिव हैं, और एरिथ्रोमाइसिन या तो जो कैरियर्स हैं या जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी है, ठीक है। सो या दिस वाज ऑल अबाउट कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। थैंक यू।